हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज हम लेकर आए क्लास 12 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीवन परिचय, जो हर साल आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा ही जाता है। 10 और 12 दोनों क्लास के लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जीवन परिचय 100% आएगा इस बार बोर्ड परीक्षा में। तो चलिए देखते हैं उस जीवन परिचय कौन सा जीवन परिचय है जो हमारे बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा इस बार। तो जीवन परिचय है जयशंकर प्रसाद जी का। तो जीवन परिचय से हेडिंग डाल लेंगे हम अपनी परीक्षा में और लिखना इस प्रकार से शुरू कर देंगे। तो देखिए ऐसे लिखना, जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी के एक प्रसिद्ध वैश्य परिवार में हुआ था। इनका परिवार सुगनी साहू के नाम से प्रसिद्ध था। इनका जो परिवार था वह सुगनी साहू के नाम से प्रसिद्ध था। और इनके पिता का नाम देवी प्रसाद स्वयं साहित्य प्रेमी थे। इस प्रकार प्रसाद जी को जन्म से ही साहित्यिक वातावरण प्राप्त हुआ और 9 वर्ष की आयु में ही इन्होंने एक कविता की रचना की, जिसको पढ़कर इनके पिताजी इन्हें महान कवि बनने का आशीर्वाद दिया। कुछ समय पश्चात इनके माता पिता की मृत्यु हो गई और इनके शिक्षा दीक्षा का प्रबंध बड़े भाई शंभू नाथ जी ने किया। सर्वप्रथम इनका नाम क्वींस कॉलेज में लिखाया गया, किंतु इनका मन नहीं लगा और घर पर ही योग शिक्षकों से अंग्रेजी और संस्कृत का अध्ययन करने लगे। 17 वर्ष की आयु में बड़े भाई की मृत्यु हो गई। इन्होंने 3 शादियां की, किंतु तीनों ही पत्नियों का असमय मौत हो गई। इसी बीच इनके छोटे भाई की मृत्यु हो गई। इन सभी असामयिक मौतों से ये अंदर ही अंदर टूट गए। चिंता और संघर्ष से स्वास्थ्य को बहुत हानि पहुंचाई और वह क्षय रोग से पीड़ित हो जाने के कारण सन 1907 ईस्वी में इनका स्वर्गवास हो गया। साहित्यिक परिचय। स्टूडेंट, जैसा कि क्लास 12 में हम अधिकतर साहित्यिक परिचय ही पूछता है, जीवन परिचय कम पूछता है, इसलिए साहित्यिक परिचय को याद रखना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोनों याद कर लीजिएगा ताकि हम ईट और बट ना आए वहाँ पर, एक ना एक तो हम लिख ही दें। तो चलिए साहित्यिक परिचय देख लेते हैं। जयशंकर प्रसाद जी हिंदी साहित्य में एक युग सृष्टा साहित्यकार के रूप में जाने जाते हैं। प्रारंभ की रचनाओं में कुछ मानवीय समाधान खोजने का प्रयास करते रहे, परंतु बाद में इनकी रचनाओं में प्रकृति की रमणीयता और भर गया। इन्होंने अपने रचनाओं के माध्यम से नारी और पुरुष के शाश्वत स्वरूप एवं मानव के आंतरिक भावनाओं का काव्यगत चित्र अंकित किया। इनके काव्य साहित्य में प्रेम और सौंदर्य का विषय प्रधान है। कहीं कहीं कविताओं की रहस्यता संयोगवश दिखाई देती हैं। तो ये था साहित्यिक परिचय। उसके बाद देखते हैं कृतियाँ। कृतियाँ अर्थात रचनाएं। अगर पूछेगा रचनाएं कृतियाँ में कन्फ्यूजन मत होइएगा, क्योंकि रचनाएं और कृतियाँ एक ही है। तो देखते हैं कृतियाँ कैसे लिखेंगे। प्रसाद जी ने काव्य के क्षेत्र में कामायनी, चित्रधरात, झरना, आंसू, लहर, प्रेम, पथिक आदि जैसी रचनाओं की, जिसमें कामायनी हिंदू साहित्य का एक विशेष ग्रंथ है। इसके अतिरिक्त ध्रुवस्वामिनी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ नागयज्ञ आदि कई नाटक लिखे, जिससे साहित्य और भी फला और फूला तथा समृद्ध हुआ। तो इस प्रकार से आप इन सभी को लिख लेंगे अच्छे से, तो 100% जो आता है आपके क्लास 12 में 5 नंबर का, वो आप ज़रूर पा जाएंगे। इसलिए आपको इसको रटना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देख रहे हैं क्लास 12 का ये पेपर है यूपी बोर्ड का, जो इसमें पूछा साहित्यिक परिचय एवं उनकी महत्वपूर्ण रचनाओं का उल्लेख कीजिए। इसकी समय शब्द सीमा है 80 शब्द। और देख रहे हैं 3+2 यानी 5 नंबर का यार, इसको याद करना। ओके, तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।